तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द जेई एडवांस 2023 सॉल्विंग सेशन सीरीज, जहां पे हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सवाल, मैकेनिक्स के सवाल, ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स के सवाल सॉल्व कर लिए हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके अलावा हमने अभी तक जितने भी एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर वाइज, सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आज हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले हैं थर्मल फिजिक्स के सवाल जो भी आपसे पूछे गए थे जे एडवांस 2023 में। और थर्मल फिजिक्स का मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स प्लस योर थर्मल प्रॉपर्टीज, राइट। चलिए एक एक करके हम लोग सवाल को यहां पे देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो आपको यहां पे थर्मल प्रॉपर्टी से ही है, लेकिन यहाँ पे प्योर थर्मल प्रॉपर्टीज या फिर रेडिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे मल्टी चैप्टर के कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स को हल्का सा यहाँ पे घुसा दिया, डिफ्रैक्शन को हल्का सा यहाँ पे ये लोग ने एंटर कर दिया है। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। मैच द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी गिवन इन लिस्ट 1 विद एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैट्रिक्स मैच है। हालांकि मैट्रिक्स मैच जनरली बच्चे को कंफर्टेबल लगता है। 2 से 3 भी अगर आपने में मैच कर लिया तो भी आपका काम बन जाता है। यहां पे एच सी बाई ई है, ये ई यहां पे छुप रहा है। ठीक बात है। अपने को सवाल में वाइन्स कांस्टेंट यानी कि अपने को स्मॉल बी की वैल्यू दे रखी है 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। आपको अगर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का इक्वेशन ध्यान में होगा, दैट इज गिवन बाय लैम्डा टी इज इक्वल टू बी, राइट। बढ़िया है सर। आपको यहां पे लिस्ट 1 में अलग अलग टेम्परेचर दिया है, 2000 केल्विन, 3000, 5000 एंड 10000 केल्विन। और यहां पे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट से हमको मैच करना है। और अच्छी बात यह है सवाल की कि भैया एक टेम्परेचर का मैचिंग एक ही के साथ हो रहा है, तो मल्टीपल के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, विच इज अ बिट कंफर्टेबल ओवर हियर। एक बार ये ना यहाँ के पांचों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ कैन लीड टू एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ, आपको पता है कि भैया फॉर द गिवन टेम्परेचर आपको एक लैम्डा की वैल्यू निकल के आती है, राइट। हमसे कहता है कि क्या वो लैम्डा, जो वो लैम्डा रिलीज हो रहा है, एमिट हो रहा है, क्या वो लैम्डा सफिशिएंट है एक ऐसे मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए जिसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ, तो भैया एक बात तो समझ में आ रहा है, हर बार रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ की ही बात यहां पे की जा रही है, एटलीस्ट 4 स्टेटमेंट में। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, हर टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपका वेवलेंथ आ रहा है ना उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करें। आपके पास यही एक इक्वेशन है, लैम्डा हो जाएगा बी बाई टी। मेरी बात को समझिएगा, लैम्डा आपको हो जाएगा बी बाई टी। बी है आपका 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अगर हम इस टेम्परेचर की बात करें तो नीचे में आपने यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 3 दाग दिया है। ये आपको कितना हो जाने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी योर 1.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 विच इज नथिंग बट 1450 नैनोमीटर। तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग वाली जो वेवलेंथ है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1450 नैनोमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से इसको हटाओ, तो एक एक करके देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैनुअल एफर्ट है लेकिन जरूरी है। 3000 अगर आप यहाँ पे डालेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दिस इज योर 2.9 बाई 3, 2.9 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बना देते हैं 2900। लेट अस मेक इट एज 2900 बाई 3 एंड दिस विल बिकम योर व्हाट नैनोमीटर। ठीक बात है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना तो ये कितना निकल के आ रहा है, 3 9 27, सो 9 आपके पास 2 बचेगा तो 6 समथिंग नैनोमीटर। फिर अपने पास आ जाता है 5000। देखिए वेवलेंथ डिक्रीज होते जा रही है ऑफ कोर्स, सो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये आपको हो जाने वाला है अगेन 2900 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई, सिंपली नैनोमीटर लिख सकते हैं फिर। ठीक है, ये अपने को कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 25, 4 तो 580 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक ही क्या है 25 है, हाँ बढ़िया है। और लास्ट आपका बचता है यहाँ पे 10,000। 10,000 का मतलब है आपने यहाँ पे नीचे दिया है कितना, 10 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 2.9 इंटू 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, सो दिस इज योर 290 नैनोमीटर। तो चलिए जनाब, हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स आ गई है।
एक ऑप्शन आपने देखा होगा कि भैया इसमें से कौन सा वेवलेंथ विजिबल रेंज में है, तो आप जानते हैं कि ये वाला वेवलेंथ विजिबल रेंज में है। तकरीबन तकरीबन 300 से लेके 700 तक का गेम रहता है नैनोमीटर में विजिबल रेंज का। तो विजिबल रेंज वाला ऑप्शन कौन सा है? अच्छा, तो 2 नंबर, तो 580, यानी आर की मैचिंग 2 के साथ जाएगी। आर की मैचिंग जो है अपने को 2 के साथ हो रही है, राइट। इसकी मैचिंग यहाँ पे आप 2 के साथ कर दो। तो सर आर की मैचिंग 2 के साथ यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है सर। और यहाँ पे कौन सा जो है वो इजी वाला अपने को टारगेट दिख रहा है? देखिए, द रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज टू इमेज ह्यूमन बोन्स, यानी कि ये यहाँ पे एक्सरे की बात की जा रही होगी। और एक्सरे में है ना बहुत ही हाई एनर्जी वाला वो वेव है, यानी कि उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा, राइट। तो या इसका जो वेवलेंथ होता है ना वो आपको 10 नैनोमीटर से भी कम का रहता है, जो कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसका तो मैचिंग किसी के साथ भी नहीं होने वाला है 5 नंबर का, है ना, जो कि आपको यहीं से समझ जाएगा कि भैया ऑप्शन नंबर ए में 5 को किसी ना किसी के साथ मैच कर दिया गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं। 5 का मैचिंग किसी के साथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी वेवलेंथ आपको 10 नैनोमीटर से कम है ही नहीं। तो वहीं पे समझ में आ जाता है कि भैया ए भी गलत होगा, ऐसे ही मैटर खत्म हो गया, आपको कुछ और सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। ये स्ट्रैटेजी हुई एग्जामिनेशन में, लेकिन अपने को तो भाई सब कुछ चेक करना है ना, आपके लिए सॉल्व किया जा रहा है लर्निंग के पर्पज से। और देखते हैं, द पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ दैट एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 6000 केल्विन। पावर आपको होता है, राइट, डी क्यू बाई डी टी ही आप समझिए। सो सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ब्लैक बॉडी है तो ई आपका यहाँ पे 1 ही हो जाने वाला है ना, तो ये आपको चुपचाप से हो जाएगा सिग्मा ई, सॉरी सिग्मा ए। और हमसे बोला है पावर पर यूनिट एरिया, यानी कि सर पावर अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। बढ़िया है सर। अब हमसे कह रहा है कि द पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ द एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 600 केल्विन। इसमें से ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, इसमें से ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके लिए पावर एमिटेड इज 1/16, राइट, एंड इन कंपैरिजन टू पावर एमिटेड जब टेम्परेचर इतना होगा। तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे आपको दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, राइट। तो टी टू द पावर 4, राइट, इज इक्वल टू 1/16 इंटू 6000 टू द पावर 4। सिंपल बात है। तो यहां पे अगर हम दोनों तरफ 1/4 कर दे पावर में, तो ये t इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा अपने को 3000 केल्विन। तो 3000 केल्विन की बात की जा रही है, तो Q का मैचिंग जो है वो अपने को 4 के साथ हो रहा है। Q का मैचिंग अपने को यहाँ पे 4 के साथ हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल भी रहा था। बढ़िया है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें विच ऑप्शन, ये वाला, रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट इन द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आपको अगर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का केस ध्यान में है ना, जेई मेंस में भी इसके ऊपर सवाल बहुत बार आ गया। अब तो आपको यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है और समथिंग लाइक दिस। अगर हम इसका इंटेंसिटी प्लॉट के बारे में बातचीत करें, तो सेंटर में आपको सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। और अगर हम इसके इस एंगल की बात करें, थीटा की बात करें, तो थीटा आपको जो होता है वो लैम्डा बाई ये जो भी आपका स्लिट विड्थ होता है। तो आप समझिए कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितना ज्यादा लैम्डा उतना ज्यादा आपका थीटा, तो उतना वाइड हो जाएगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा। तो भैया सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ तो 1450 है, यानी कि 2000 केल्विन। तो पी की मैचिंग किसके साथ होनी चाहिए? पी की मैचिंग आपको किसके साथ होनी चाहिए? 3 के साथ होनी चाहिए। तो सर पी की मैचिंग अपने को करनी पड़ेगी 3 के साथ, जो कि अपने को इस ऑप्शन में दिख भी रहा था। सही है। अच्छा, अब आपका बचता है ये वाला वेवलेंथ। तो भैया ये वाले वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, आपको अगर ध्यान में हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 1.24, या फिर आप चुपचाप से 1240 डिवाइडेड बाई 290 करो, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। यहां से आपका 0 से 0 मर गया। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू 4 से ज्यादा है, जो कि वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको ये वाली चीज करा सकती है। तो इसकी मैचिंग आपको 1 के साथ है। तो अब हमने चारों चीज को चेक कर लिया है लिस्ट 1 में। क्लियर है? एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने को सवाल आ जाता है थर्मोडायनामिक्स का, जो कि अगर आप देखेंगे ना इसके डिस्कशन को,
देख लीजिए एक बारी, कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली, नंबर ऑफ मोल्स हमको कहता है 1 है, एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहा है फ्रॉम इनिशियल स्टेट टी ए वी नॉट टू फाइनल स्टेट टी फाइनल 5 वी नॉट। तो भैया टीवी के टर्म्स में अगर आपको चीजें लिखनी हो तो आपको पता है कि एडियाबैटिक के केस में टीवी गामा -1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर पहला इक्वेशन हो जाएगा टी ए वी नॉट गामा -1 इज इक्वल टू टी एफ 5 वी नॉट गामा -1। फिर हमको कहता है अनदर मोल ऑफ द सेम गैस, यानी कि गामा सेम हो अपनी हुई लेकिन एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, तो गामा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फिर आइसोथर्मली फ्रॉम अ डिफरेंट इनिशियल स्टेट टीबी कॉमा वी नॉट टू फाइनल स्टेट टीएफ कॉमा 5 वी नॉट। भैया जब प्रोसेस आइसोथर्मल है तो अगर इनिशियल टेम्परेचर टीबी था तो ये जो फाइनल टेम्परेचर है वो भी तो सर टीबी के ही बराबर हुआ। हमसे यहाँ पे TA बाई टीबी का रेशियो पूछ रहा है तो खेला ही खत्म हो गया है ना। TF जो है वो तो सर TB के ही बराबर था, तो पुराने ही इक्वेशन में और भी देख लो सर, ये V नॉट वाला टर्म इस V नॉट वाले टर्म को मार देगा पूरा पूरा, तो सर TA TF को इधर लेके आओगे तो ये तो TB लिख सकते थे ना TF की जगह, इज इक्वल टू 5 टू द पावर गामा -1, खत्म। आते हैं ऐसे ऐसे सवाल और एग्जामिनेशन में आपको ऐसे सवाल ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि इसको नहीं छोड़ सकते, है ना। तो बेसिक्स तो आना ही चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स से जनाब फ्री के नंबर बट रहे थे। ये सवाल भी देखो, अ क्लोज्ड कंटेनर कंटेन्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स। आपके पास एक कंटेनर है एंड उसमें आपको 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस है, प्लस उसमें आपको फिर 1 मोल ऑफ डाया एटॉमिक गैस है। बढ़िया है सर, एकदम शानदार। गामा आपको यहां पे दे रखा है, हालांकि आपको पता ही था, नहीं भी देता तब भी काम चलता, राइट। उस गैस को यू हैव हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। द गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सिस्टम था, आपने उसको हीट दिया होगा राइट आपको सिस्टम गैस वहां पे कुछ वर्क डन किया है एंड दैट वर्क डन इज नथिंग बट योर 66 जूल। ठीक बात है सर, कांस्टेंट प्रेशर पे वो वर्क डन हो रहा है। हमसे पूछता है व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। जनाब वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय P डेल्टा V, या फिर आप इसको लिख सकते थे NR डेल्टा T भी, है कि नहीं। P डेल्टा V भैया PV इज इक्वल टू NRT। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, सॉरी अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है तो भैया डेल्टा V वॉल्यूम में चेंज आया है तो राइट साइड आया होगा टेम्परेचर में चेंज। तो सिंपल था, P डेल्टा V को हमने लिखा है यहाँ पे NR डेल्टा T। बढ़िया है सर। और देखिए डेल्टा U जो हमको सॉल्व करना है दैट इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ऑफ कोर्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा और ये आपको CV मिक्सचर होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको तो डेल्टा T पता ही नहीं था तो पता करने की जरूरत भी नहीं थी भाई। वर्क डन आपको 66 जूल है तो इसको N डेल्टा T लिख लो और R को नीचे लिख जाओ। तो N डेल्टा T की जगह हम लोग ये लिख सकते थे, N डेल्टा T की जगह हम लोग यहाँ पे 66 बाई R लिख सकते थे और CV मिक्सचर लिखना है तो वो तो क्या ही बात है, NCV1 N2CV2 डिवाइडेड बाई योर N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल्स 2 है, मोनोएटॉमिक क्या होता है 3R/2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स 1 है, डायाटॉमिक CV कितना होता है 5R/2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 1 3 होता है। तो यहीं से हमको जनाब क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको दिख रहा है 2 से 2 आपका मर गया, आपने 2 एलसीएम लिया 2 3 6 11, तो सर 11R डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पे डाला 11R/6, R से R मर गया, 6 से ये कटेगा तो 11 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी योर 121। तो इंटीजर टाइप आपका सवाल था, आपको यहाँ पे चुपचाप बस 121 फिलअप करना था। क्लियर एकदम, कुछ इसमें हाईफाई नहीं है ना। और ये सब सवालों में ऐसा कुछ नहीं होता कि सर इसमें कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव मेथड होता है कि यही मेथड है, क्या इसमें लगाओगे क्रिएटिविटी। और देखो क्वेश्चन नंबर 4, एन आइडियल गैस इज इन अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज n। तो n यहां पे क्या है, उस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, वट एवर। द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, है ना, नंबर ऑफ मोल्स बता दिया है, 1 मोल ऑफ गैस इज un, है ना। तो इंटरनल एनर्जी को un दिखा रहा है, n यहां पे है क्या चीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर U2 लिखा है तो एक डायटोमिक गैस का है, अगर यहाँ पे 3 लिखा है, सॉरी, अगर यहाँ पे 3 लिखा है इसका मतलब मोनोटॉमिक गैस है, यहाँ पे 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर 5 लिखा है यानी कि आपको डायटोमिक गैस हो सकता है, राइट। द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज गिवन बाई Vn at a fixed temperature and pressure, at a fixed temperature and pressure, which of the following is the correct option। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपका जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एफ आर, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल n होता है, यहाँ पे ऑलरेडी n इन्होंने किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर लिया है, तो अब क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा, ऐसे भी अगर तुम ध्यान से देखो तो इस सवाल में नंबर ऑफ मोल्स 1 बोला है, तो चुपचाप से इसको 1 कर दो, फिर 1 एफ आर एन टी बाई 2, टेम्परेचर बाई 2। तो अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, टेम्परेचर आपका सिस्टम का फिक्स कर दिया गया है, तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी जो है ना वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी। दिख रहा है ना साफ साफ अपने को यहाँ पे। तो U3 इज मोर देन U6, ये तो गलत बात है ना जनाब, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा रहा है, तो अभी देखा है जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ज्यादा एनर्जी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, खत्म करो इसको। यहां पे भी एकदम गलत बात लिखा हुआ है, खत्म करो इसको। यहां पे सही बात लिखा हुआ है, यहां पे सही बात लिखा हुआ है, ठीक बात है। अब अपने को चेक करना चाहिए स्पीड को। नाउ यू शुड, इफ यू रिमेंबर स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, तो सर स्पीड ऑफ साउंड का इक्वेशन आपको होता है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, ठीक है सर। अगर तुम और ध्यान से देखो कि सर गामा क्या होता है, गामा आपको होता है 1 प्लस 2 बाई एफ। आई होप आपको ये मैनिपुलेशन करना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गामा को आप CP बाई CV लिखो, फिर CP को F के टर्म्स में लिखो, CV को F के टर्म्स में लिखो, आपको ऐसा निकल के आएगा। तो सर यहां से भी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि भैया अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा तो आपका ये डिनोमिनेटर में है, राइट। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ज्यादा होगा तो आपका ये स्पीड जो है फिर वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा तो स्पीड कम, राइट। यहां देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा तो यहां पे स्पीड ज्यादा दिख रहा है, तो ये तो गलत है। यहां पे ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा तो स्पीड कम है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है, ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए लेट्स प्रोसीड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बढ़िया है सर, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ग्राफिकल क्वेश्चन है बट स्टिल कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सवाल है। आपको यहाँ पे पहला ग्राफ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, और दोनों में ही जो ये कर्व्ड पोर्शन है वो आइसोथर्मल है। बाकी तो आप ग्राफ से देख सकते हैं, ये आइसोबारिक हो गया, ये आइसोकोरिक हो गया, ये आइसोबारिक हो गया, एंड सो ऑन। हमसे कहता है कि इस वाले साइकिल में वर्क डन W1 है और इस वाले साइकिल में वर्क डन W2 है, तो दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है, W1 बाई W2 पूछ रहा है, ठीक है, बढ़िया है जनाब। देखिए ये जो आपका B वाला जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है ना। मान लेते हैं कि इस पाथ के टेम्परेचर की वैल्यू है TB और इस पाथ के टेम्परेचर की वैल्यू है आपको TA प्राइम, ठीक बात है सर। सबसे पहले इस वाले साइकिल के वर्क डन की बात करते हैं, लेट अस ट्राई टू राइट W1, ठीक है। सबसे पहले ये वाले कर्व B कर्व का वर्क डन कितना हो जाएगा, nRT log V2 बाई V1, नंबर ऑफ मोल्स 1 बोल रहा है तो n को 1 पकड़ लो, तो R टेम्परेचर आपका कितना है TB है, log V2 बाई V1, तो भैया अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फाइनल वॉल्यूम 4V0, इनिशियल वॉल्यूम 2V0, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 2, बढ़िया है, प्लस यहां से यहां का वर्क डन लिख लिया। अब यहां से यहां का वर्क डन जनाब, यहां से यहां का वर्क डन साफ साफ दिख रहा है कि यहां से यहां का वर्क डन में आइसोबारिक प्रोसेस है, तो P डेल्टा V, लेकिन इतना तो तुमको दिख ही रहा है ना कि प्रेशर तो 2P0 है, लेकिन डेल्टा V भैया वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा।
तो 4v0 चेंज कितना आया है, 4v0 माइनस v0, 3v0 का, लेकिन नेगेटिव साइन चिपका देना, तो -2p0 मल्टीप्लाइड बाई 3v0। यहां से यहां कोई वर्क डन हो गया क्या, प्रोसेस डी में कोई वर्क डन है क्या, नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस है। प्रोसेस ए में वर्क डन है क्या, है, पॉजिटिव वर्क डन होगा भैया, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है प्रोसेस ए में। अगेन पी डेल्टा वी, pressure is 4p0, pressure is 4p0, and what is the change in volume, 2v0 minus v0, that is equal to your v0 only। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें RTB, देखिए हर जगह p0 v0 के टर्म्स में है, तो RTB को क्या अपन हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा, अपने इसको हटा सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, सिर्फ इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट का प्रेशर पता है हमको, इस पॉइंट का वॉल्यूम पता है, तो उस पॉइंट के लिए अगर हम लिखे PV इज इक्वल टू nRT, तो P की जगह आप लिखोगे 4p0, वॉल्यूम की जगह आप यहां पे लिखोगे 2v0, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R है, और इस पॉइंट का टेम्परेचर भी तो सर TB होगा, तो सर ये आपको बेसिकली TB हो गया है। तो RTB को आप 8p0 v0 से रिप्लेस मार सकते थे, 8p0 v0 log 2, ये आपको 6 है, ये आपको 4 है, तो इवेंचुअली -2p0 v0 बच रहा है। ये आपको आ गया है वर्क डन इन दी फर्स्ट साइकिल। सिमिलरली आप सेकेंड साइकिल का भी वर्क डन लिख सकते हो, है ना। सिमिलरली अपन यहाँ पे सेकेंड साइकिल का भी वर्क डन लिखते हैं। यहां से यहां फिर से nRT वाला n नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो यहाँ पे चुपचाप सबने लिखा है RTA प्राइम लॉग, भैया यहाँ पे वॉल्यूम 2v0, यहाँ पे वॉल्यूम v0, तो 2v0 बाई v0 2 प्लस ये आइसोकोरिक, नो वर्क डन। यहां पे फिर से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, तो माइनस साइन पहले चिपका दो, p0 इंटू डेल्टा वी कितना है, v0 के बराबर ही तो है, यहां से यहां में चेंज कितना हो रहा है, 2v0 माइनस v0, तो सर ये तो चुपचाप से p0 v0 ही निकल के आ गया। सर यहां पे भी वर्क डन 0 है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, इतना ही हुआ। अच्छा, और देखो थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा ना RT को, तो फिर से वही काम कर लो ना, इस पॉइंट पे आपको प्रेशर पता है, आपको वॉल्यूम पता है, तो फिर से आपने लगाया यही चीज, 4p0 v0 इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, RT, और इस पॉइंट का टेम्परेचर भी आपको TA प्राइम के बराबर है, तो RTA प्राइम कैन बी रिप्लेस्ड बाय 4p0 v0, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 4p0 v0 log 2 माइनस योर p0 v0। तो बस इसका रेशियो लेना है, हमको लगता नहीं कि बताने की अब कुछ जरूरत है। आप जब दिस अपॉन दिस करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 आने वाला है। आप यही देख लो ना, आप यहीं पे 2 कॉमन ले लो, आप जब यहां पे 2 कॉमन ले लोगे तो 4p0 v0 log 2 माइनस p0 v0, एंड दिस इज नथिंग बट योर w2 ओनली, तो दिस इज योर 2w2, तो w1 by w2 इज नथिंग बट 2, आंसर है। ठीक है, बस इतना ही आपके इस वाले सेशन के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते रहते, टेक केयर एंड बाय बाय।